क्या हो अगर आप एक टाइम पर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट में से एक हो। आपके बनाए हुए सॉन्ग्स मिलियंस में व्यूज गेन करते हो। इन्फ्लुएंसर से लेकर सेलिब्रिटीज तक हर कोई आपके सॉन्ग्स को पसंद करता हो और आप यूथ के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो, लेकिन अचानक से ही ये सब बर्बाद हो जाए और आपको अपने ही ऑडियंस की तरफ से हेट मिलने लगे। यहाँ तक कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि लोग आपके घर के बाहर आकर फायरिंग तक करने लग जाए। ऐसा ही हो रहा है हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने और पॉपुलर सिंगर सुमित गोस्वामी के साथ। एक टाइम पर वो हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के मोस्ट लव्ड आर्टिस्ट में से एक थे, लेकिन आज सिचुएशन एकदम अपोजिट हो चुकी है। एक छोटे से गांव से निकलकर हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम कमाने वाले सिंगर सुमित गोस्वामी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले उनकी अर्ली लाइफ पर एक नजर डाल लेते हैं। सुमित गोस्वामी का जन्म 18 नवंबर 1996 को हरियाणा के सोनीपत जिले के एक छोटे से विलेज दतौली में हुआ था। उनके पिता रामकिशोर शर्मा एक साधारण किसान थे और उनकी माताजी पुष्पा देवी एक हाउसवाइफ थी। बचपन से ही सुमित अपने दादाजी को रागनी गाते हुए सुनते थे और वहीं से उनके मन में भी म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट पैदा होने लगा। मेरे दादाजी थे, अब तो नहीं है, अभी वो स्वर्ग में है। तो वो भी मतलब बैठे बैठे रागनी बना दिया करते। उनकी रागनी एक आदि मेरे। तो बेसिक आपके दादाजी से आपको ये धरोहर मिली है संगीत की। हाँ जी। उन्होंने अपने 10th तक की पढ़ाई एक हरियाणा के लोकल स्कूल से कंप्लीट करी। उसके बाद सुमित म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते थे, परंतु उनके पिताजी चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने। इसलिए सुमित ने हरियाणा के एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि वो अपनी कॉलेज के साथ साथ कॉलेज के म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स और लोकल इवेंट्स में हिस्सा लेते थे। उनके म्यूजिक में इंटरेस्ट को देखते हुए उनके पिताजी उन्हें शेख चिल्ली बुलाते थे। मेरे जो फादर हैं, मेरे पिताजी हैं, वो मेरे को ना शेख चिल्ली बोलने लग गए थे। जनवरी 2018 में सुमित गोस्वामी ने अपना पहला गाना कारोबार रिलीज किया। इस गाने को कुछ खास रिस्पांस तो नहीं मिला, लेकिन यहीं से सुमित ने अपने म्यूजिक जर्नी को शुरू किया। इसके बाद विकी काजला के साथ सुमित ने अपना पहला गैंगवार सॉन्ग बावली थ्रेड को लॉन्च किया, जो कि एक हिट सॉन्ग साबित हुआ और इसकी वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुई, जिस पर अभी 139 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। अभी तक हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में सुमित को कोई खास पहचान तो नहीं मिली थी, लेकिन लोग उनके गानों को पसंद करने लगे थे। इसके 3 महीने बाद जनवरी 2019 में सुमित ने एक और सॉन्ग को रिलीज किया, बाय द नेम ऑफ भोलेनाथ, और ये गाना रातों रात हिट हो गया और सुमित के करियर का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग बन गया। इस सॉन्ग ने सुमित को म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी, जिसके कारण लोग उनके गानों को अप्रिशिएट करने लगे थे। इसके बाद सुमित ने यार की शादी, टोरा, परिंदे और आर्मी जैसे सॉन्ग को रिलीज किया, जो कि काफी हिट हुए। इन 2-3 सालों में सुमित गोस्वामी वो नाम बन चुके थे जिसे हरियाणा में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में हर टीनेज लड़का जानता था। यही वो समय था जब सुमित गोस्वामी अपने करियर की पीक पर थे और इसलिए उन्हें अदर आर्टिस्ट के साथ कंपेयर भी किया जाने लगा। सुमित के गाने बर्थडे पार्टी, वेडिंग और अदर इवेंट्स पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसी बीच सुमित ने अपना एक और सॉन्ग फीलिंग को रिलीज किया और जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ, इस गाने ने सारे रिकॉर्ड से ब्रेक कर दिए और ये गाना सुमित के करियर का सबसे बिगेस्ट सॉन्ग बन गया, क्योंकि इस गाने ने 50 मिलियन व्यूज बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर लिए थे, जिस पर करंटली 639 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। इसके बाद सुमित की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था और यहीं से सुमित के करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। दरअसल हुआ यूं कि दिल्ली के रहने वाले एक बिजनेसमैन और सोशल वर्कर अमन बेसला ने 29 सितंबर 2020 के दिन अपनी लाइफ को खत्म कर लिया। ये केस तब हाईलाइट हुआ जब अमन ने अपने सुसाइड से पहले एक वीडियो और एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए सुमित गोस्वामी और कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया। अमन बेसला ने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी बिजनेस पार्टनर नेहा जिंदल और सुमित गोस्वामी पर पैसा वापस न करने और ब्लैकमेल करने के एलिगेशंस लगाए। आप लोगों को बता भी देता तब भी कोई फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लड़की ऐसी है। क्योंकि आपको मैं क्या बताऊं, मैंने उस लड़की को देखा हुआ है, वो अपने माँ बाप तक की नहीं है। अमन का कहना था कि उन्होंने सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल को कई बार पैसे दिए थे, जो कि उन्हें वापस नहीं किए गए, और जब अमन की तरफ से पैसे वापस मांगे गए तो सुमित की तरफ से धमकियां दी गई। जो तेरे को करना है तू कर ले, कुछ भी हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कहना मरा और सुनने का मैं तो सिस्टम पाड़ता था।
जो सा कहीं भटकते दो बाउंसर गनमैन पाल रखे हैं उनके स्त्री इतने पीछे जा है जो सा मेरे तक भटक देता है, अगले बंदे थे इतनी भटक देते हैं उनकी फैमिली तक भटक कर देंगे। पैसे वापस न मिलने और मेंटल हेरेसमेंट के चलते अमन ने सुसाइड कर लिया। जब ये वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग्स बाहर आए तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए नेहा जिंदल और विपिन खत्री के खिलाफ FIR रजिस्टर की और सुमित गोस्वामी को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। दूसरी तरफ सुमित गोस्वामी की इमेज रातों रात खराब हो चुकी थी, क्योंकि एक तो कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई दे रहा था कि सक्सेस मिलने के बाद सुमित में कितनी ईगो आ चुकी थी, साथ में वो बाउंसर्स की धमकी भी अमन को दे रहे थे। इसी के चलते जो फैंस उन्हें इतना सपोर्ट किया करते थे वो रातों रात सुमित को हेट करने लगे। पूरा गुर्जर समाज सुमित के अगेंस्ट हो गया और कई जगह पर प्रोटेस्ट किया जाने लगा। यहाँ तक कि बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों के द्वारा सुमित के घर के बाहर फायरिंग तक की जाने लगी। पूरे सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अमन विस्लर ट्रेंड करने लगा। बात इसलिए भी फैली क्योंकि अमन ने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि उन्हें भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह जस्टिस नहीं मिलेगा, इसलिए अमन के सपोर्ट में बड़े बड़े आर्टिस्ट भी इंक्लूड हो गए। भाई जी, मेरा नाम रफ्तार है और सबको राम राम है। और इतनी सी बात है, कल अमन भाई के घर जाना है, अमन बैसला के घर पे, जिन्होंने भाई ने सुसाइड किया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो भी उनका जस्टिस है वो उनको दिला। ऑन द अदर साइड सुमित ने अपने ऊपर लगाए गए सारे एलिगेशंस को गलत बताया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सुमित के पास खुद को सही साबित करने के इनफ प्रूफ्स नहीं थे। और कॉल रिकॉर्डिंग में भी सुमित अमन के साथ किस टोन में बात कर रहे हैं वो पब्लिक को अच्छी तरह समझ आ चुका था। सुमित ने इस इंसिडेंट के बाद अपने काम से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया और काफी समय बाद कुछ सॉन्ग्स को रिलीज किया, जैसे कि टोरा 2, विलेजर्स, करतार और बोले। इन सॉन्ग्स पर सुमित को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला। हालांकि उनके एब्सेंस में कई नए आर्टिस्ट ने भी अपनी जगह बना ली, जिससे उनके करियर पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा।